जो 15 जनवरी का अभी डेट दी गई है, ये जानबूझ के इतनी लंबी तारीख दी गई है। इससे पहले आप देखिएगा कि सिंध हुकूमत को बहाना बना के फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी या हाई कोर्ट में जाएगी और कहेगी खुदा के लिए इसको रोक दें, और वो फिर रुक जाएंगे। अच्छा फवाद साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को ये जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला सुनाया है, और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? ये जो सूबा सिंध है, क्या वहाँ पे शफाफ जो बल्दियाती इंतखाबात है, आपको उसका अमल मुमकिन होता दिखाई देता है? क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक बयान में कहा था कि जी 2 हफ्तों में इलेक्शन कराने की तारीख देते तो बेहतर होता। तो आपके ख्याल में जो 15 जनवरी तक बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला है, आपको ये सही लगता है? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त एक्ट करता है एज अ सब्सिडरी ऑफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के, और वो जो उन्हें डेट्स देते हैं उसके मुताबिक वो आगे चलता है। लिहाजा वो तमाम इकदाम इलेक्शन कमिश्नर करता है जो कि सूट करते हैं इनमें इसको पीपल्स पार्टी को और नून लीग को। ये चौथी दफ़ा यहाँ पे इन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी करवाए, और इनका मकसद वाहिद ये था कि किसी तरीके से हम ये इलेक्शन जो है वो ना हो, क्योंकि सीधा सीधा तरीके इंसाफ कराची में हैदराबाद में स्वीप कर रही थी, और वो ये चाहते हैं कि ये इलेक्शंस ना हो ताकि पीटीआई जो है वो उसको हम रोक सकें। ये जो 15 जनवरी का अभी डेट दी गई है, ये जानबूझ के इतनी लंबी तारीख दी गई है। इससे पहले आप देखिएगा कि सिंध हुकूमत को बहाना बना के फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी या हाई कोर्ट में जाएगी और कहेगी खुदा के लिए इसको रोक दें, और वो फिर रुक जाएंगे। लिहाजा मुझे कोई उम्मीद नहीं कि ये इलेक्शन जो हैं ये 15 जनवरी को भी जो है ये करा पाएंगे, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त जो हुकूमत है डाकुओं की, और ये सारे उनके साथ मिले हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।